प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं चैत्र अमावस्या व्रत कथा। आज चैत्र महीने की अमावस्या है और हम आपको इस अमावस्या की पौराणिक कथा सुनाएंगे। कृपया इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। कथा के अनुसार एक प्राचीन नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था और राजा की रानी स्वभाव से अत्यंत ही धार्मिक, सरल और श्रद्धावान थी। वह नियमित रूप से अमावस्या का व्रत करती, दान देती और देव पूजन में विशेष रुचि रखती थी। राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी और समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मैत्री स्थापित हो गई और दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपने सुख दुख की बातें साझा करती थी। और रानी के पास राजसत्ता का वैभव था, परंतु एक बूंद भी अभिमान नहीं था। उसके भीतर केवल धर्म और व्रत की भावना प्रबल थी। एक दिन राजमहल के प्रांगण में बैठी रानी ने साहूकार की हवेली की दिशा से जोर जोर से रोने की आवाज सुनी और रानी चौंक उठी और तत्क्षण अपनी सखी के पास पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो साहूकार की पत्नी विलाप कर रही थी और घर का वातावरण शोक से भर गया था। तब रानी ने शांत स्वर में पूछताछ की कि ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा है कि पूरा घर रो रहा है। तब साहूकार की पत्नी ने भारी मन से बताया कि उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई है। और यह सुनते ही आसपास के सभी लोग शोकाकुल हो गए और रानी के लिए यह बात समझना कठिन था, क्योंकि पुत्र वियोग का अनुभव उसे स्वयं नहीं हुआ था। रानी जब महल लौटी तो उसके मन में एक ही बात घूमती रही कि अंततः यह दुख होता कैसा है, जिसे समझना भी मुश्किल लगता है। उसने राजा से प्रश्न किया कि पुत्र की मृत्यु जैसा दुख कैसा होता होगा। यह मन में बार बार उठता है। राजा ने सोचा कि यह प्रश्न केवल शब्दों से समझाना कठिन है, इसलिए राजा ने रानी से कहा कि जब किसी का अपना पुत्र मरता है तभी वह इस दुख की गहराई को महसूस कर पाता है। रानी का स्वभाव सीधा और निष्कपट था। उसने इस वाक्य को पकड़ लिया और तत्काल उसने अपने पुत्र को गोद से उठाकर नीचे भूमि पर फेंक दिया, मानो वह उसी क्षण इस दुख को समझ लेना चाहती हो। ईश्वर की कृपा से बालक को कोई चोट नहीं लगी और वह सुरक्षित रहा। रानी ने आश्चर्य से देखा कि पुत्र को कुछ नहीं हुआ और उसने राजा से कहा कि मैं अभी भी समझ नहीं पाई हूँ। रानी के भीतर दुख को जानने की उत्सुकता तो थी, पर उसके जीवन की रक्षा पर दिव्य संरक्षण भी था। रानी के पुण्य प्रश्न करने पर राजा ने दूसरा उदाहरण दिया। उसने कहा कि जब पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध होगा और वह स्वयं अकेला युद्ध के लिए जाएगा, तब यदि उसके मृत्यु का समाचार महल तक पहुंचेगा तो उस समय रानी को दुख का अर्थ समझ में आएगा। यह सुनकर भी रानी के मन में स्पष्टता नहीं आई, किंतु वह सोच में डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध निश्चित हुआ और राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया। उधर रानी ने अपने नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा के साथ निभाया और उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जो भी हो उसके पति की रक्षा अवश्य हो। भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ नहीं आया था। और अमावस्या के व्रत के प्रभाव से राजा युद्ध में विजयी होकर सुरक्षित महल में लौट आया और रानी को अपने प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला था। उसने फिर राजा से पूछा कि वह दुख का अनुभव कब कर पाएगी, और रानी के लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। उसने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब वे दोनों गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे दुख का वास्तविक अनुभव होगा। रानी ने यह बात भी सुन ली, पर उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट भरोसा था। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उनकी रक्षा की है वह आगे भी उन्हें उनके परिवार को बड़े संकट से बचाए रखेगा। इस प्रकार रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए साधना से विचलित नहीं हुई और
उधर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती समस्त घटनाक्रम को दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे उन्हें एक ऐसी आत्मा के दर्शन करवाना चाहते हैं जो सच में सुखी हो, और भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक बावली या कुएं के पास घास चरने लगे। यह वही स्थान था जहां आगे चलकर राजा और रानी को विश्राम के लिए रुकना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय बाद राजा और रानी गंगा दर्शन की यात्रा पर निकले। यात्रा की थकान के बीच उन्हें वहीं बावली दिखाई दी, यानी कि कुआं दिखाई दिया, जहां बकरा और बकरी रूप में भगवान शिव और माता पार्वती उपस्थित थे। रानी ने उस स्थान को देखकर कहा कि वे यहीं थोड़ी देर विश्राम करेंगे, और वातावरण शांत था और दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। और इसी दौरान रानी ने बकरी के रूप में बैठी माता पार्वती और बकरे के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्ता को सुन लिया। वह ध्यान से सुनती रही कि वे किस विषय पर चर्चा कर रहे थे। वार्ता में भगवान शिव माता से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या व्रत को नहीं छोड़ा, उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त नहीं हो सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना दिया है। रानी ने यह बात सुनते ही मन समझ लिया कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, पर अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे बड़े आघात से पहले ही बचा लिया। जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, तब उसे समझ आ गया कि ईश्वर का अनुग्रह किस प्रकार साधक की रक्षा करता है। वह राजा के पास गई और उसे पूरी बात बता दी कि कैसे भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरे और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की, और यह घोषित किया कि रानी को इस जन्म में शोक नहीं मिलेगा। कथा के अंत में यह संदेश स्पष्ट रूप से मिलता है कि अमावस्या व्रत केवल एक परंपरागत नियम नहीं है, बल्कि साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। चैत्र अमावस्या जैसे पावन दिन पर यदि यह व्रत श्रद्धा और संयम और पितृभक्ति के साथ किया जाए, तो व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती है। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो माता पार्वती की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी चैत्र अमावस्या की कथा। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।